जय माँ आदिशक्ति, जय माँ जगत जननी, जय माँ जगदम्बा। आज दीक्षा से ही संबंधित आप सभी लोगों के सन्मुख कुछ स्पष्ट वार्ता मैं कर देता हूँ, जिससे कि आप सभी लोग निश्चिंत हो जाएं। अभी वर्तमान की स्थिति ये है कि जब से मैंने लोगों से ये कहा है कि दीक्षा विधान संपन्न किया जाएगा, तब से मेरे पास अब तक में जो प्रिय शिष्य जन हैं उनका तो पहले से एक निवेदन ही था। अन्य कई सारे लोग जो है जुड़े हुए हैं। कई लोगों ने इच्छा प्रकट किया कि गुरुजी मुझे भी दीक्षा चाहिए। माता भगवती के मंदिर पे हम सब लोग अनुष्ठान करवाते हैं व्यापक रूप से। आप सभी लोगों को उस अनुष्ठान का पूरा वीडियो और प्रमाण के तौर पे जो भी चीज़ें हैं वो आपके नंबर पे भेज दी जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपासक साधक हैं भाई, वो हमारे द्वारा बतलाए हुए प्रयोग को तो कर रहे हैं, लेकिन उनमें और यहाँ के अनुष्ठान में थोड़ा अंतर तो पड़ेगा, क्योंकि भाई आप स्वयं से करेंगे तो समय लगेगा लंबा, और यहाँ पे सबकी व्यवस्थाएं सिद्धवत कार्य करेंगे तो कम ही समय में लाभ शीघ्र मिलता है। कुछ कुछ लोगों को लाभ जल्दी नहीं मिलता है, तो उनके अनुष्ठान को पुनः किया जाता है उसी पैसे में। ऐसा नहीं है कि फिर से उनसे कहा जाएगा कि भैया 30,000 आपने दिया है तो 30,000 फिर से डालिए। मैंने आप सभी लोगों से बहुत पहले ही अपने चैनल पे एक निवेदन किया हुआ था कि साधना पूजा पाठ जब तक आप सीखिए, स्वयं से कीजिए, अपना कल्याण वो ज़्यादा लाभप्रद होता है। परंतु सुरक्षा के लिए दीक्षा जो भी प्राप्त करेगा तो दीक्षा के अनुसार, तो जो भी दीक्षा का नियम है उसका तो आपको पालन करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी उपासक साधक हैं जो एक लोगों की दीक्षा में कम से कम 11,000 से लेकर के, मात्र दीक्षा की बात कर रहा हूँ, मंत्र देने की जो एक प्रक्रिया है उसको बड़े बड़े साधक 7,000, 11,000, 21,000, 51,000 ऐसे में पूरा कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों को मैं यहाँ ये बतलाना चाहूँगा कि मेरे पास सामूहिक जो दीक्षा है उसकी संख्या इस समय हो गई है 6,800। अब 6,800 लोगों को अगर मैं एक एक करके दीक्षा दूंगा तो ये संभव नहीं हो पाएगा। तो सामूहिक दीक्षा होगी इनकी। सामूहिक दीक्षा में एक व्यक्ति को 1,111 रुपये का भुगतान करना है। मंत्र दीक्षा में ये 1,111 रुपये आपको केवल मंत्र देने के ही नहीं है, अर्थात दीक्षा देने का ही नहीं है। आप अपना नाम, पता, गोत्र अच्छे से अगर आप डालते हैं तो आपके गोत्र के अनुसार आपके नाम के ऊपर आपके बाधा कष्ट के निवारण के लिए एक माला हवन भी होगा पीताम्बरा माता का। ये सामूहिक है। अगर कोई व्यक्तिगत दीक्षा ले रहा है तो उन्हें 2,100 रुपये का भुगतान करना हो रहा है। अब तक कम से कम 576 लोगों ने भुगतान अग्रिम ही कर दिया है, पहले ही भुगतान कर दिए हैं। और उसमें उन्होंने अपनी व्यवस्था ये बतलाई हुई है कि गुरुजी हम अष्टमी को ही आपसे दीक्षा लेंगे, तो आप एकल हमें दीक्षा दें। मतलब उन्हें व्यक्तिगत एक एक व्यक्ति को अलग अलग से दीक्षा चाहिए, तो उनके मोबाइल पर ही मंत्र दीक्षा दी जाएगी। दीक्षा प्राप्त हो जाने के बाद जो भी आप मंत्र जप करेंगे माता पीताम्बरा का, उसकी शक्ति आपको दिखेगी। जिस भी व्यक्ति के घर में भूत प्रेत पैशाचिक कोई बाधा है, बड़े पैमाने पे है, जिसे वो बार बार प्रयास कर रहे हैं, हटा नहीं पा रहे हैं, या नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, या उसे कमज़ोर नहीं कर पा रहे हैं, या थोड़ा बहुत कुछ किया लाभ हुआ फिर उसके बाद वही पुनः वही स्थिति बन जा रही है, तो इसके लिए हम अपने स्थान पे माता भगवती के मंदिर पर अनुष्ठान करवाते हैं। और ये आज से नहीं चल रहा है। हमारे इसी चैनल पे आप कुछ समय पहले के वीडियो देखेंगे, अधिकांशतः लाइव में, तो उसमें आपको ये दिखेगा कि बहुत ज़्यादा हवन ही हुआ है। आज हमारे यूट्यूब के चैनल से 5 लोगों ने अपने बाधा के निवारण के लिए 15,000 से 30,000 रुपये का भुगतान किया है। अलग अलग नाम है, मैं यहाँ उनका नाम नहीं ले सकता। आप अपनी समस्या का समाधान करने में समर्थ हैं तो आप स्वतंत्र हैं, किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा आप कभी ना सोचिएगा कि गुरुजी भी लगे अब व्यापार करने।
आप लोगों के ही कहने पे मैं दीक्षा देने के लिए तैयार हुआ। मैं इसके लिए भी तैयार नहीं था, क्योंकि दीक्षा में धन, अन्न, वस्त्र, आभूषण, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दी जाती हैं गुरुओं को। तो आप सब अगर अपने घर की बाधा समस्या को नष्ट करने में समर्थ हैं तो आप अवश्य कीजिए, और यदि नहीं कर पा रहे हैं, आप परेशान हैं, तो आपकी समस्या का समाधान माता भगवती के मंदिर से किया जाएगा। और अपना आप नाम, पता, स्थान अच्छे से देते हैं तो आपके यहाँ, हमारे यहाँ से यंत्र है, कवच है, रक्षा सूत्र है, माता की चुनरी है, कुमकुम है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। बड़े यंत्र भी हैं, लेकिन जितना बड़ा यंत्र होगा उतना बड़ा उसका धनराशि लगेगा। और बड़े यंत्र के लिए मैं इसलिए तैयार नहीं होता क्योंकि उसका प्राण प्रतिष्ठा कराने में बहुत सारे पैसे लगेंगे। मेरी यह व्यवस्था है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप दीक्षा दीजिए, जगह इधर उधर हम लोग भटक रहे हैं और आप जो भी ज्ञान दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं, तो ये हमारी इच्छा है कि आप हमसे पैसा भी ले लीजिए, लेकिन आप हमें दीक्षा दें, और हमारा जो भी कार्य है बाधित है, फंसा हुआ है, उसके लिए आप हवन अनुष्ठान जो भी है अपने मंदिर पर संपन्न करवाएं। सीधे आप सभी लोगों के सामने बोल रहा हूँ, इसमें कोई मिलावटी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं चैनल पे कुछ और बोलता हूँ, पीठ पीछे कुछ और बोल दूँ, ये सब बातें नहीं चलती मेरी, क्योंकि मैं अपने इस रियल लाइफ में भी यही कार्य करता हूँ। मेरा तंत्र साधना ही मूल कर्म है, धर्म है, और मेरा यही जीवन है। तो आप सभी लोगों की सुविधा के अनुसार मैंने इसमें जो भी धनराशि है दीक्षा की, उसे आप सभी लोगों के सामने बतला दिया। जिनकी इच्छा हो वो दीक्षा लें, क्योंकि संख्या इतनी ज़्यादा है कि मैं स्वयं परेशान हूँ कि मैं कैसे मैनेज करूँगा, और बढ़ती जा रही है संख्या। और जो लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं, या माँ की कृपा ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो सारी व्यवस्थाएं हवन के माध्यम से कराई जाएंगी। और गंभीर समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है, तो उसका चार्ज 15,000 से लेकर के 30,000 तक। बहुत बड़ी समस्या है तो ज़्यादा पैसे लगते हैं, वो एक अलग विषय है। गंभीर जटिल समस्या है तो प्रयास पहले अपने से कीजिए, नहीं सफलता मिल रही है तो फिर हम सब यहाँ से आपके निमित्त कार्य करेंगे, और ये कार्य हो रहा है। तो गंभीर समस्याएं हैं, मैंने धनराशि बतला दी है, जिसको उचित लगे वो इसमें रुचि रखें। मुझे माता के किसी भी अनुष्ठान को करके आपको लाभ दिलवाना पड़े तो उसके अनुसार, अगर जब संख्या ज़्यादा होगा तो ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा होगी, तो ब्राह्मण ज़्यादा होंगे तो आप ही का दिया हुआ पैसा दक्षिणा के रूप में उनको दिया जाएगा। तो यही सब चीज़ें हैं। बहुत लोग ये भी समझ सकते हैं कि ये तो व्यापार कर रहे हैं। बहुत लोगों के मन में ये होता है कि ये तो व्यापारिक विचारधारा हो गई। भैया, जिसको जो सोचना है सोचिए। आप ही लोगों के विशेष अनुग्रह पे तो मैं ये करने के लिए विवश हुआ। न तो मेरी कोई इच्छा थी, न मेरी अब भी इच्छा है कि मैं आप लोगों का कल्याण करने के लिए पैसा लूँ। जो भी दीक्षा को लेकर के आप सभी लोगों के मन में एक शंका, संदेह बना हुआ था, उसके समाधान के लिए हमारे शिष्य ने आज हमसे कहा कि गुरुजी, इसको कम से कम इस पे आप बोल दीजिए, नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो परेशान हैं, व्यथित हैं, वो समझ नहीं पा रहे हैं, तो स्पष्ट आप बोल दीजिए। कोई भी व्यक्ति आप लोगों को जो है चैनल पर ऐसे स्पष्ट रूप से बोल करके अपने इस चार्ज को नहीं बतलाएगा। तो मैं चार्ज इसलिए बतला रहा हूँ, यदि आपको उचित लगे तो आप करें, और उचित नहीं लग रहा है तो ऐसा नहीं है कि भैया हम कोई एजेंट हैं, खाली बिल्कुल नहीं रहते, और आप लोगों का कल्याण माता ऐसे ही कर दे भैया, यही सबसे अच्छी चीज़ है। सुरक्षा की दृष्टि से तो निश्चिंत होकर के आप मेरी किसी भी साधना को कर सकते हैं। हाँ, सिद्धि प्राप्त करनी है तो दीक्षा अनिवार्य है, और बिना दीक्षा की ये बात तो सही है कि कभी भी साधक उपासक का कोई भी मनोरथ पूर्ण नहीं होता। थोड़ा बहुत हो जाए तो अलग की बात है, भाग्य की बात है। तो आप सभी लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा, और जो लोग दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा, बाध्यता कोई नहीं है, अगर आपकी इच्छा है तभी आप दीक्षा ग्रहण करें, अन्यथा बहुत सारे अच्छे गुरुजन पड़े हुए हैं, आप अपने आसपास के किसी अच्छे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। मेरे द्वारा दिया गया साधना, पूजा पाठ अगर आपको लाभ प्रदान कर दे तो ये माई का मैं आशीर्वाद ही समझूंगा। दीक्षा के विषय में जो भी आप लोगों के मन में कुछ समस्याएं बनी हुई थी, आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अपना ध्यान रखें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। जय माता दी, हर हर महादेव।